हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन एसएससी जीडी भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम जीके के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने, जादूगोड़ा में, टुम्मल पल्ले में, दलभूम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। क्या आंसर हो जाएगा? भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा में। कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में? तो पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में? ऑप्शन आपके सामने, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। तो एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। क्या आंसर हो जाएगा? पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। क्या आंसर हो जाएगा? सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी ने बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सभी का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो इनमें से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने, भारतीय रबड़, बासमती चावल, मालाबार कॉफ़ी, दार्जिलिंग चाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए और बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक का चिन्ह प्राप्त हुआ था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने, तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? तुमकुर किस राज्य में स्थित है जहां पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है? तो ऑप्शन आपके सामने, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। क्या आंसर हो जाएगा? तुमकुर नामक स्थान कहाँ पर है? ये किस राज्य में स्थित है? तुमकुर नामक स्थान जहाँ पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तो इसका आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमकुर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में, जहाँ पर सोने के भंडार का पता लगाया था। किसने? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की अधिकतर खनिज खदानें कौन सी खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी ने भी आंसर
राइट आंसर दिया, सभी का बी आंसर राइट आंसर आ रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान में अधिकतर खनिज खदानें है। कौन सी खदानें? खदानें, खनिज खदानें। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुईरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुईरियल, कौन सी? तुईरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर तो आप सभी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को सभी। एक बार सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तुईरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। कौन सी जल विद्युत परियोजना? तुईरियल जल विद्युत परियोजना। तो याद रखना, इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इनमें से आपको चुनना है गलत कथन को। तो ऑप्शन आपके सामने, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या ये सही है? अगला ऑप्शन है सर्वाधिक अगला ऑप्शन है सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक चाय के बागान पश्चिम बंगाल में। तो इनमें से कौन सा कथन गलत कथन है, ये चुनना आपको। गलत कथन को चुनना है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर हो जाएगा? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? भारत में सर्वाधिक जूटें मिले पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। और सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। और सर्वाधिक चाय के बागान पश्चिम बंगाल में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? पश्चिम बंगाल में नहीं है। फिर कहाँ पर है? ये असम में। कहाँ पर है? असम में। याद रखना, असम में लगभग 803 चाय के बागान है। कितने? लगभग 803, इससे भी अधिक। तो ये डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन डी कथन हो जाएगा इसका। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक चाय के बागान कहाँ पर है? असम में, ना कि पश्चिम बंगाल में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, अतुर, कराईकुड़ी, तंजावुर, इरोड। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हल्दी उत्पादक कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक तमिलनाडु के किस स्थान को कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार सभी आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इरोड में। कहाँ पर है? इरोड में। इरोड को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित, कहाँ पर है ये स्थान? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के कितने राज्य आते हैं? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है 13 राज्य, 15 राज्य, 17 राज्य या 19 राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? और आंसर आ रहा है इसका ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो चारों के चारों आंसर करे सभी लोग हैं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ऐसे तो कदा भी नहीं चलेगा। एक ही आंसर आना चाहिए सभी का। तो इसका सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर और बाकी का गलत है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बॉर्डर क्षेत्र विकास प्रोग्राम में भारत के 17 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 17 राज्य आते हैं, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निसी जनजाति उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो निसी जनजाति कौन सी जनजाति? निसी जनजाति उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो ऑप्शन आपके सामने मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी, कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर बी आंसर आ रहा है सभी का। तो बहुत ही शानदार दोस्तों, सभी का बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निसी जनजाति उत्तर पूर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। कौन सी जनजाति? निसी जनजाति। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में, पौंडुचेरी में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, मिजोरम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में डंकन दर्रा स्थित है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दो सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कमेंट करो आंसर एक बार सभी, एक बार सभी कमेंट करो आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक में, पांडुचेरी में, ओडिशा में या जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तेमी चाय बागान
किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने मेघालय में, सिक्किम में, असम में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर सी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। सी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। हाँ, तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? तो सी वालों का तो बिल्कुल भी गलत आंसर है भाई, उन्होंने तो ध्यान से नहीं पढ़ा इसको। चाय के लिए असम प्रसिद्ध है, तो असम को ही टिक करे सभी। हाँ, तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में कहाँ पर? तेमी चाय किस राज्य में स्थित है? तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अब याद रखना, तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन है अर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुद्दप्पा श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार, किसका? खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धारवाड़ श्रृंखला को क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, 1969 में शुरू की गई सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस कौन सी? सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1969 में 1969 में शुरू की गई थी एक सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग कौन सा था? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल, नई दिल्ली से बेंगलोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे इसका। 1969 में शुरू की गई थी ये सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी? सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस का पहला मार्ग बताना था आपको, बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आज का ये सेशन कैसा लगा आपको, ये कमेंट में बताना लास्ट में। तो इसका आंसर दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली, नई दिल्ली से हावड़ा। कौन सा पहला मार्ग कौन सा था? नई दिल्ली से हावड़ा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंकित कीजिए। तो गलत जोड़े को चुनना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में शीशे की चूड़ियाँ, भागलपुर बिहार रेशम, जालंधर पंजाब खेल का सामान, सांबर राजस्थान हस्तबलाक छपाई। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गलत जोड़े को अंकित करना आपको, यानी गलत जोड़े को आपको चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी का डी आंसर आ रहा है, सभी का डी आंसर आ रहा है। बहुत ही शानदार दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। सांबर राजस्थान हस्तबलाक छपाई इनकी प्रसिद्ध नहीं, सांबर राजस्थान की प्रसिद्ध नहीं है। सांबर झील है, खारे पानी की झील है ना। सांबर में क्या है? खारे पानी की झील है और शाकंभरी माता का मंदिर है। सांबर से याद रखना
शाकंभरी माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुनिए। तो ऑप्शन आपके सामने सूखना झील चंडीगढ़, फंडूर बीच अंडमान निकोबार, बंगाराम बीच लक्षद्वीप, देवका बीच गोवा। तो इनमें से गलत जोड़े को चुनना है आपको, तो चुनो। एक बार आंसर करो, सभी के आंसर हो जाएगा। कमेंट में आंसर करो, सभी के आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, केरल में। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है क्या शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन है लूणी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बनास नदी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है। तो लूणी, नर्मदा, ताप्ती और बनास। तो इनमें से कौन सी राइट हो जाएगी? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। तो इनमें से गोदावरी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें, कौन सी खदानें? हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने बिहार, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को, कमेंट में देना है। और आज का ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।